एकजुट हो रहे हैं। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने ओआईसी और अरब लीग की बैठक में बड़ा बयान दिया है। वो बयान क्या आपको बता दें। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने बंधकों को छोड़ने की वकालत की है। मोहम्मद बिन सलमान ने मीटिंग में बंधकों को छोड़ने का प्रस्ताव रखा। गाजा में बंधक बनाए गए लोगों को रिहा किया जाए, ये सऊदी के क्राउन प्रिंस जो है वो कह रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि देखिए किस तरीके से अरब देश एक होकर, पहले ईरान, तुर्की और अब सऊदी के प्रिंस जो है वो ये कह रहे हैं कि जो लोग बंधक बनाए हैं उन्हें छोड़ा जाए। तो इसका मतलब समझिए किस तरीके से मुस्लिम देश एक साथ फिलिस्तीनियों को बचाने की बात कर रहे हैं। चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस के बयान के मायने क्या है और इसका कितना असर जो है वो पड़ सकता है, वो जरा समझ लीजिए। बंधकों को छोड़ने वाले बयान पर हमास पर मनोवैज्ञानिक दबाव जो है वो बढ़ सकता है। क्राउन प्रिंस के बयान से मुस्लिम देशों में नाराजगी हो सकती है। क्राउन प्रिंस को अपने ही देश सऊदी अरब में विरोध का सामना भी करना पड़ सकता है। कितने मुस्लिम देश सऊदी प्रिंस के बयान का समर्थन करेंगे, यह भी एक बड़ा सवाल जो है वो पैदा होता है। गाजा पट्टी में जितने लोग बंधक बनाए गए हैं उस पर मुस्लिम देशों ने हमास के खिलाफ कुछ नहीं कहा है। अब आप समझिए कि बात कितनी गहराई में अब इसका क्या कुछ आउटपुट आएगा वो देखने वाली बात होगी। इजराइल के एक्शन को मजबूती जो है वो मिल सकती है क्योंकि इजराइल ने साफ कहा है कि जब तक बंधक छोड़े नहीं जाते तब तक उनका एक्शन जारी रहेगा। AK सिवाज साहब, सवाल यही कि क्राउन प्रिंस ने बंधकों को लेकर बात कह दी, हालांकि बार बार सपोर्ट में आ रहे हैं फिलिस्तीनियों के, लेकिन यहां बंधकों को लेकर बात कह दी है। अब इसके मायने कैसे क्या निकाले जाए, कितना असर पड़ सकता है? बिल्कुल बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। और ये जो सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने जो बोला है बहुत ही ठीक बोला है कि जब तक हॉस्टेजेस को नहीं छोड़ा जाएगा फिर अगली कार्रवाई नहीं हो सकती और इजराइल लड़ाई और सीज फायर के लिए नहीं मानेगा। हाँ, ये मानता हूं कि अगर लड़ाई लंबी चल रही है तो ये डिसएडवांटेज है इजराइल को। एक वर्ल्ड की सिंपैथी जो है वो पैलेस्टाइन की तरफ हो रही है, मगर ये भी समझना पड़ेगा जो मुस्लिम वर्ल्ड है इसमें भी डिवीजन है। कहीं ना कहीं जो टर्की है, ईरान है, वो जो ऐसे देश हैं वो मिलके ये बातचीत कर रहे हैं कि जो जिस प्रकार से जेनोसाइड कर रहा है इजराइल वो बंद होना चाहिए। मगर ये इसमें सच्चाई ये है कि जो दूसरा पक्ष है सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, वो कह रहे हैं कि देखो ऐसा नहीं है कि जो इजरायली है, इजराइल के जो होस्टेजेज हैं उनको छोड़ा जाए और तभी ये लड़ाई में सीज फायर हो सकता है। मुझे लगता है बड़ी नापी तोली, बहुत अच्छी बात, बड़ी बैलेंस बात बोल रही है। ये ठीक है आप जो बता रहे हैं। मुझे लगता है ओआईसी में भी अभी दरार है, सब इकट्ठे नहीं हैं और कुछ एक देश खड़े हुए हैं सऊदी के साथ, यूएई, ओमान, जो इस लड़ाई को लार्जर पिक्चर देख रहे हैं। वो देख रहे हैं कि ये लड़ाई अगर बंद होनी है तो होस्टेजेस को छोड़ना पड़ेगा हमास को। और मुझे लगता है एक बहुत